नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। और अब अपन क्या करते हैं, हिंदी की अपनी इस कक्षा को अग्रसर करते हैं आगे, यानी लक्ष्य की ओर। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्दों में हम पढ़ रहे हैं किसको, विशेषण को ना। संज्ञा सर्वनाम के बाद हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, विशेषण तक। और विशेषण के कुछ भाग हमने पूरे किए हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये जो कक्षाएं पसंद आ रही है तो पिछले हंस वाहिनी के जो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसके प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर जितने भी कक्षाएं हुई है सब अलग अलग विषय के अनुसार सारे प्ले लिस्ट में एक जगह आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो वहां पर भी आप जाकर के और पिछली कक्षाएं देख सकते हैं मित्रों। और अब अपन आ जाते हैं अपने बिंदु पर, और बिंदु अपना विशेषण चल रहा है। विशेषण के बारे में हम काफी चर्चा कर भी चुके हैं। सबसे पहले हमने विशेषण की सारी बातें करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं कहां पर, विशेषण के एक भाग को भी पूरा कर दिया था, गुणवाचक विशेषण को पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की जब अपन बात करेंगे तो उसमें हम पहुंच गए थे कि संख्यावाचक विशेषण का भी दो भागों में हमने कर दिया। और उसमें एक तो अपना निश्चित संख्यावाचक था और एक अनिश्चित संख्यावाचक था। निश्चित संख्यावाचक में भी हमने बात की कि कितने भेद होते थे। निश्चित संख्यावाचक में भी एक तो कर्म, है ना, हमने ये बात की कि कर्मवाचक या कर्म बोधक था एक, है ना। और उससे पहले यानी एक नंबर की अपन बात करें तो वो हमने बात की थी किसकी, गणना बोधक की। किसकी बात की थी, गणना बोधक की। और उसके बाद हमने पढ़ा था जैसे एक आवृत्ति बोधक भी पढ़ा। और उसके बाद हमने जो पढ़ा वो था समुदाय बोधक, है ना। और उसके बाद हमने किसको पढ़ा, समुदाय बोधक या वाचक। और इसके बाद हमने किसको पढ़ा भाई, हमने पढ़ दिया था समुच्चय। क्या पढ़ा था, समुच्चय वाचक या बोधक। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, यानी इन चारों की तो हमने पहचान कर ली थी कि जैसे गणना, इसमें क्या आएगा, गिनती आएगी 1 2 3 4 5, कोई भी कहीं पर भी लिखा मिलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, गणना बोधक हो जाएगा। इसी प्रकार कर्म, यहाँ पर क्या कर्म होगा, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे कर्मवाचक में ना। पहली दूसरी तीसरी चौथी ना, लिंग चेंज होकर भी आ जाएगी। इसी प्रकार आवर्ती बोधक में हमने बात की जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है। इसी प्रकार हमने समुदाय की बोधक में बात की। समुदाय बोधक और आवर्ती बोधक दोनों में देख लेना। इसमें है ना, समुदाय में हमने बात की दोनों, तीनों, चारों और पांचों। और इसमें हमने कौन सी बात की थी कि यहाँ पर आवृत्ति होती है इन शब्दों की। क्या होती है, आवृत्ति होती है। उसमें हमने बात किया जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना। ये सारे शब्द हमने किस में पढ़े थे, आवृत्ति में पढ़े थे। समुदाय में हमने दोनों, तीनों, चारों और पांचों पढ़े थे। इसी प्रकार समुच्चय बोधक में जैसे सप्तक है, सतसई है, सप्तशती है, अष्टाध्यायी है, ठीक है। ये जो समूह में, अधिक समूह में आते हैं वो सारे किस में जाएंगे, समुच्चय बोधक में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने संख्यावाचक में, और वो भी कौन सा, निश्चित संख्यावाचक में पढ़ लिया। अब अगर अपने, यानी अगला बिंदु मैंने आप लोगों को बताया था, और वो कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक की बात जब आती है तो यहां पर संख्याएं क्या होती है, निश्चित नहीं होती, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है, जैसे ये शब्द आ जाएंगे, ये जो कई है ये शब्द आ जाता है, कुछ ये शब्द आ जाता है, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द है वो आ जाते हैं। थोड़ा शब्द भी यहाँ आ जाता है ना, थोड़े या थोड़ा, ठीक है, ये शब्द आते हैं। हालांकि ये अपन परिमाणवाचक में बात करेंगे तो वहां पर भी जाते हैं, उसमें भी अपन बात करेंगे। तो कई, कुछ, थोड़ा, जिस प्रकार मैंने लिख दिया, है ना। इसका तो हमने उदाहरण के तौर पर ऐसे लिखा था, जैसे हमने बात की थी, जैसे हमने बात कर दी 5 आदमी। और अब यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कई आदमी या कई लोग, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये संख्या क्या नहीं होती,
या निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। इसी प्रकार कुछ लड़के, अब लड़के तो है लेकिन ये है कितने वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस प्रकार जो अनिश्चितता का बोध कराएंगे, संख्या की अनिश्चितता का बोध कराएंगे। इधर तो संख्या फिक्स है, 5 है तो 5 ही है, ठीक है, 6 तो 6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार कई बार शब्द ऐसे भी आ जाते हैं, देखो है ना, कई बार शब्द ऐसे दोनों एक साथ आ जाते हैं, 5 6, ठीक है। अब यहाँ 5 6 आदमी, अब आप क्या करोगे भाई, 5 6 आदमी मतलब सीधा सी बात है 5 6 आदमी। कई बार शब्द आ जाते हैं, अपन अक्सर इन प्रकार के शब्दों को काम लेते हैं, 7 8 व्यक्ति। अब आप ये चीज देखो, यानी यह भी क्या है, कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर 5 6 लिखा हुआ क्या हो गया, हम मतलब अनुमान लगा रहे हैं 5 6 आदमी होंगे, है ना, 5 6 आदमी, ठीक है। मतलब अब हमें ये नहीं पता कि 5 है या 6 है, अनुमान लगा रहे हैं या 5 है या 6, मतलब निश्चित नहीं है, हो सकता है ज्यादा भी हो, कम, 5 6 से भी ज्यादा कम ज्यादा हो सकते हैं। 7 8 व्यक्ति, तो ये भी क्या है, अनिश्चित है। ये भी ध्यान दे लेना, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब यहाँ पर संख्याएं क्या होती है, अनिश्चित होती हैं, और यहाँ पर संख्याएं क्या होती है, निश्चित होती है। यहाँ पर संख्याएं क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे कोई भी शब्द ले सकते हो, जैसे मान लो एक संख्या ले लेते हो आप, बालक, और उसके आगे कोई भी इनमें से संख्यावाचक लगा दो, जैसे दोनों बालक, है ना, तो बालक कितने होंगे, 2, है ना, दोहरा सप्तक, ठीक है। अब देखो 2 शब्द एक साथ आते हैं, कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं, दोहरा सप्तक। अब यहां पर आप क्या समझोगे, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, संख्यावाची है। एक संख्या के अंदर इसके 2 भेद आ गए, इसमें ध्यान देना। हालांकि दोनों ही है तो क्या, निश्चित संख्यावाचक है, दोहरा माने 2, सप्तक माने सप्तक। लेकिन अब इस एक में 2 भेद है, दोहरा, एक तो ये आ गया, जैसे हमने बात की कि समुदाय, है ना, और एक आवर्ती, ठीक है, 2 पढ़ा था। तो यहाँ दोहरा क्या हो जाएगा बताओ। अगर अपन बात करें दोहरे की, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि जब क्या है, एक चीज की आवर्ती हो, है ना, दोहरा तिहरा चौरा, तो वो क्या होगा, समुदाय में, आवर्ती में चला जाएगा, और शतक की बात करेंगे तो वो समुच्चय में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुई महत्वपूर्ण बात अपने किस विशेषण के बारे में, संख्यावाची विशेषण के बारे में। संख्यावाचक से अब अपन आगे भी बढ़ते हैं, और वह कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। इस विशेषण की बात करेंगे, परिमाणवाचक विशेषण की 3 नंबर है अपना, परिमाणवाचक विशेषण। अब यहां पर हम इस शब्द से ही समझ जाएंगे, ज्यादा हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। परिमाणवाचक विशेषण, मित्रों जब अपन परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ेंगे तो यहाँ एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है परिमाण। ध्यान दे, ये शब्द क्या है, परिमाण है। इस शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। जब आप इस शब्द का अर्थ जानेंगे तो आप ये मान के चलो कि आप ये परिमाणवाचक विशेषण पूरी तरह से समझ गए, ठीक है। इस परिमाण शब्द, और एक हमें यहाँ पर संशय में डालने के लिए एक शब्द और आता है, इसी से हम उसका उच्चारण भी कर लेते हैं कई बार। जैसे ये शब्द आ गया परिणाम, शब्द क्या आ गया, परिणाम। हम अक्सर क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों को एक ही मान करके उच्चारण भी कई बार समान कर देते हैं। परिणाम को परिमाण कह देते हैं और परिमाण को परिणाम कह देते हैं। तो देखो हमारा जो परिणाम है वो फिर क्या आएगा, गलत ही आएगा, सही नहीं आने वाला है ना, जब अगर हम ऐसा करेंगे तो परिमाण, ये जो परिणाम शब्द है ये तो एक प्रकार से या तो प्रभाव के लिए आता है, या हमें जो नतीजा मिलता है वो हमारा क्या है, ये क्या है, अपना परिणाम है, ठीक है। नतीजा हमारा परिणाम आ गया, 10वीं कक्षा का परिणाम आ गया, है ना, बीए का परिणाम आ गया, है ना। अब की बार तो परीक्षा ही नहीं है, परिणाम कहाँ से आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये तो ये अपना नतीजा हो गया, या होता है ये प्रभाव, है ना, कि इसका क्या परिणाम होगा, है ना, इसका ये परिणाम हुआ, मतलब प्रभाव भी होता है, ये ध्यान दे लेना। और अब ये जो अपन परिमाण की बात कर रहे हैं, तो इस शब्द को समझने के लिए आपको इस शब्द को समझना है, और फिर आपकी परिभाषा अपने आप बन जाएगी। मैं परिमाण से बात क्या कर रहा हूं, जैसे अपने पास यहाँ पर संज्ञा एवं क्या होता है, सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा एवं सर्वनाम, इन संज्ञा व सर्वनाम का जो शब्द परिमाण, और परिमाण से यहाँ तात्पर्य क्या है, मात्रा,
ठीक है। इसी में अपन लिख सकते हैं, जैसे नाप लिख सकते हैं, माप लिख सकते हैं और तौल लिख सकते हैं, बस यही है, कुछ भी नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। जब परिमाण की बात आएगी तो मात्रा, नाप, माप, तौल की चर्चा होगी। और ये किसकी मात्रा होगी, किसका नाप होगा, किसका माप होगा, किसका तौल होगा, संज्ञा एवं सर्वनाम का। ठीक है, संज्ञा एवं सर्वनाम का माप तौल बताया जाएगा। और अब हमें ये परिभाषा अपने आप बन गई कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि संज्ञा एवं सर्वनाम की मात्रा, तौल, माप और नाप बताने वाले विशेषण शब्दों को क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तो बात आप लोग समझ गए होंगे। अब लंबी चौड़ी परिभाषा लिखने का कोई औचित्य रहता नहीं है। अगर फिर भी आप लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो कि संज्ञा एवं सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौल व माप का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण कौन से विशेषण, यहाँ परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं मात्रा क्या है, नाप क्या है, माप क्या है, तौल क्या है। तो आप लोग इसके बारे में भी जानते हो। जैसे मात्रा है यानी कोई भी वस्तु की मात्रा हो सकती है, जैसे बहुत हो सकती है ना, थोड़ा अपन कहते हैं, थोड़ा हो गया, है ना, कम अपन इसका नाम ले लेते हैं, है ना, ज्यादा भी ले लेते हैं, अधिक भी हम लिख देते हैं। ठीक है ना, जरा सा भी हम काम ले लेते हैं, जरा सा। तो कहने का मतलब ये जो शब्द है ये इसमें आ जाएंगे। नाप, हालांकि मात्रा, नाप, माप, तौल एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। नाप की अगर अपन बात करें, किसी चीज को नापना है और एक मापना है, दो चीज है, एक तो नाप और एक माप। नाप किसका होता है, दूरी का होता है। नाप किसका होता है, दूरी का। ठीक है, और दूरी यानी या अपन किसी चीज की ऊंचाई करेंगे, लंबाई करेंगे तो नापेंगे, मतलब क्या करेंगे, नापते ही तो है। तो इसी प्रकार इसमें क्या आ जाएगा, जैसे अपना, है ना, सेमी आ जाएगा, है ना, मीटर आ जाएगा, सेमी इसमें आ जाएगा अपना, और मीटर आ जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसको और आगे ले जाए तो मील हो सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो नाप की इकाई हुई। अगर अपन बात करें माप की, तो माप में भी हमें ध्यान देना है। ये माप किसका होता है, विशेषकर तरल पदार्थों का माप होता है। जैसे कि अपना, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, तरल पदार्थों में जैसे घी है तो घी का माप करते हैं। इसी प्रकार हम क्या है, दूध का माप करते हैं। ठीक है, और इनमें अपन माप करने की जो अपनी इकाई काम लेते हैं वो क्या है, जैसे अपन लोग मिलीलीटर काम ले लेते हैं, ml, है ना, मिलीलीटर अपन काम लेते हैं। इसी प्रकार लीटर हो गया, क्या हो गया, लीटर हो गया। ठीक है, बैरल भी बड़ी इकाई काम लेते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सीधा हो गया, ये अपनी माप की बात हुई। अगर तौल की बात करेंगे तो तौल तो अपन ग्राम में भी कर सकते हैं, है ना, इसको अपन क्या है, किलोग्राम में ले जा सकते हैं, यानी केजी अपन कह सकते हैं, यानी किलोग्राम हो गया। ठीक है, इसी की बड़ी इकाई की अपन बात करेंगे तो जैसे टन तक ले जाते हैं हम इसको, टन। ठीक है, राजस्थानी में 40 किलो को मन, शेर। ठीक है, ये बातें हैं, तो ये इसमें आता है तौल में। और ये अपने बात की माप की, घी दूध में ना, मिलीलीटर और लीटर। इसी प्रकार नाप में सेमी, मीटर, किलोमीटर, है ना, यहाँ पर ये देखो इंच भी आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें से अगर अपन ले लेते हैं, यह शब्द भी आता है बालिस्त। क्या शब्द आता है, बालिस्त। मतलब ये बालिस्त क्या है अपना, अरे अपने राजस्थान में कहते हैं ना बिलांत। ठीक है, वही है बालिस्त भर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसका क्या हो गया, नाप, माप, तौल और मात्रा। इन शब्दों का जहां पर भी क्या हो, बोध हो, यानी ये शब्द बता रहे हो संज्ञा की, संज्ञा एवं सर्वनाम का मात्रा, नाप, माप, तौल बता रहे हो, तो वहां पर अपना कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ये बात अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हो तो आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका आप पुनः दोहरान कर सकते हो। अब अपन इससे भी आगे बढ़ने वाले हैं और इससे आगे क्या बढ़ेंगे, इसी को ही, यानी इसके भी दो यहाँ भाग हो जाते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। और वो क्यों बांटते हैं कि परिमाण की निश्चितता या अनिश्चितता। जैसे संख्यावाचक में हमने पढ़ा है कि संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता दो भेद हो गए थे।
इसी प्रकार परिमाण भी कई बार मात्रा तो निश्चित होती है, कई बार मात्रा, कई बार दूरी नाप निश्चित होता है, माप तौल ये सारे निश्चित होते हैं और कई बार अनिश्चित होते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अपन लोग क्या करेंगे, यानी अगला अपने इसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। और भेद अपने पास कौन कौन से हैं, दो है। ये दो। अब अपन लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद। ये भी उसी प्रकार निश्चितता एवं अनिश्चितता, निश्चितता एवं अनिश्चितता के आधार पर कितने भेद होते हैं भाई, दो भेद। कितने भेद होते हैं, दो भेद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो अपन ले लेते हैं यानी निश्चित, ये देखो निश्चित परिमाणवाचक, ये अपना पहला भेद हो गया। और अगर अपन दूसरे की बात करें तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जब अपन निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक की बात कर रहे हैं तो साथियों नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर तो मामला क्या होगा, निश्चित मात्रा। उन चारों शब्दों को याद रखें जो हमने पढ़ लिए। ये चार शब्द इनको मत भूलना मित्रों, मात्रा है ना, नाप, माप, तौल। ठीक है, ये शब्द महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि सारा कुछ यहीं से निर्भर होगा। तो ये जो इन मात्रा, नाप, माप और तौल की ना जब क्या हो, निश्चित हो तो निश्चित परिमाणवाचक, और जब इनकी मात्रा अनिश्चित हो तो क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब आप देखो अगर अपन ये निश्चित और अनिश्चित में जाएंगे तो कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो 2 लीटर मैंने लिख दिया, 2 लीटर दूध मैंने लिख दिया, 2 लीटर दूध। इसी प्रकार हम और लिख सकते हैं 3 किलो चीनी, 3 किलो चीनी। इसी प्रकार मैं लिख देता हूं जैसे 5 मीटर कपड़ा, ये लो। ठीक है, इससे आप लोग समझ जाओगे। अगर ये उदाहरण आपको समझ में आ गए तो सारा समझ में आ जाएगा। देखो यानी मैं ये कह रहा हूं निश्चित परिमाण, परिमाण मतलब माप, नाप, तौल और मात्रा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो जैसे 2 लीटर दूध, यहाँ दूध कितने लीटर है, 2 लीटर। ये निश्चित है, न तो 2 लीटर से अधिक है और न कम है। बात समझ गए आप क्या, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, इसी प्रकार 3 किलो चीनी, चीनी कितने किलो है, 3 किलो है तो 3 किलो ही है, न तो कम है न ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो गया निश्चित। इसी प्रकार अपन लोग इसको क्या काम कर लेते हैं, ये 5 मीटर कपड़ा, यानी यहाँ जो कपड़ा है हमारे पास है ना, ये कितना है, 5 मीटर। तो ये क्या है, बिल्कुल निश्चित है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन अब देखो ये निश्चित होता है, अनिश्चित कैसे हो सकता है, यानी इसी शब्द को अपन है ना, इन्हीं उदाहरणों को अपन अनिश्चित में कैसे बदल देंगे, इस प्रकार बदल देंगे। जैसे मैंने यहां सीधा लिख दिया कुछ, सबसे पहले हमने ये लिया तो कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ये कहते हैं है ना, कई किलो चीनी, कई किलो चीनी। इसी प्रकार अपन ले सकते हैं 5 मीटर कपड़ा, तो यहां पर हम कह सकते हैं यानी कई मीटर कपड़ा। अब आप देखो साथियों,
यहाँ पर देखो कुछ लीटर दूध। अब हमें नहीं पता दूध कितने लीटर है, हमारे पास मात्रा ही नहीं है ना, मात्रा नहीं है। अब कई लोग ये है ना, यहाँ पर हम भ्रमित हो जाएंगे। पहले तो आप इसको समझ गए, कुछ लीटर दूध, कई किलो चीनी, मतलब दूध, यहाँ चीनी भी पता नहीं है चीनी की कितनी मात्रा है। इसी प्रकार कई मीटर कपड़ा, यानी कितना नाप है वो कितना है, अभी हमें यहाँ पता नहीं चल रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये उदाहरण पढ़ देते हैं, जैसे 2 लीटर दूध। तो जैसे ही 2 को देखते हैं हम बड़े ही जल्दी से है ना उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होकर के प्रश्न के उत्तर पर टूट पड़ते हैं और ऑप्शन कर देते हैं, भर देते हैं। क्या भर देते हैं कि संख्यावाचक 2 आ गया, जल्दी करो संख्या है, और भर दो कौन सा उत्तर, संख्यावाचक विशेषण। मित्रों ध्यान दे, अगर आप लोग आगे वाली चीज नहीं पढ़ोगे, 2 लीटर आगे क्या आ रहा है, लीटर, केवल संख्या से यहाँ वास्ता नहीं है। मेन चीज, मुख्य चीज क्या है, लीटर है। और लीटर क्या, दूध का क्या है, नाप है ना, यहाँ पर दूध का क्या हो गया, नाप, ठीक है, नाप हो गया। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, दूध की मात्रा बताई जा रही है। तो जब मात्रा या ना नाप, तौल और ये चीज बताई जाएगी, यानी कि माप, तो ये क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर आप 2 और 5 और इन 3 को देख करके अगर इसको संख्यावाची कर दोगे, तो ये मान के चलो आप लोग काफी अन्य व्यक्तियों से पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और इधर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जैसे अपन अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करते हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें जैसे कुछ लीटर दूध है, कई किलो चीनी है, तो मतलब यहाँ हमें इन पदार्थों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इन पदार्थों की जो संख्या है वो इनकी मात्रा, परिमाण और नाप और तौल है वो कितना है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब मैं आपको एक और अच्छा सा उदाहरण देता हूं, उससे भी अपन समझेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया कि बहुत दूध या बहुत लोग, इसको समझे आप लोग। देखो ये बहुत शब्द है ना, वह भी कई बार काम आता है, बहुत। ठीक है, बहुत, ये लो दूध लिख दिया मैंने, बहुत दूध। इसी प्रकार मैंने एक वाक्य और लिख दिया, बहुत लोग। अब आप देखो, अब ये भी एक मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता था बहुत सारा दूध, बहुत सारा दूध, जरा सा कपड़ा। अब कपड़ा पता नहीं कितना है, जरा सा कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा, थोड़े से लोग। अब लोग लिखते ही मामला गड़बड़ होगा। देखो इधर आओ, अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ये बहुत सारा शब्द है, बहुत आ गया, ठीक है, कम आ गया, अधिक आ गया, अधिक आ सकता था यहाँ, अधिक दूध या अधिक लोग ऐसे आ सकता था। लेकिन गौर करके मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझो आप। ये शब्द बहुत है और ये भी बहुत है। ठीक है, दोनों शब्द क्या है, दोनों ही शब्द है ना, हमें यहाँ पर वास्तव में ये विशेषण है। दोनों शब्द क्या है, विशेषण है। और विशेषण वह होते हैं जो क्या करते हो, संज्ञा शब्दों की क्या बताते हो, विशेषता। तो साथियों संज्ञा या विशेषण की, तो यहाँ दूध भी क्या है, संज्ञा, और लोग भी क्या है, संज्ञा। लेकिन यहाँ बहुत दूध के भी लग गया और बहुत लोग के भी लग गया। इन दोनों शब्दों में 2 अलग अलग विशेषण हैं। इन दोनों शब्दों में 2 अलग अलग विशेषण हैं। कैसे मित्रों, बहुत दूध। अब दूध हमें पता है, दूध कोई ना। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लो, यहाँ एक चीज बताता हूँ। यानी ये 2 संज्ञाएं होती है। एक संज्ञा तो होती है गणनीय, है ना, एक संज्ञा कौन सी होती है, गणनीय संज्ञा, और एक होती है अगणनीय। क्या होती है, अगणनीय। मतलब हो गया मेरा कि एक तो संख्या होती है, अंग्रेजी की बात करें तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। मतलब एक तो गणनीय और एक अगणनीय संज्ञा होती है। इस वजह से ध्यान देना, गणनीय जो संज्ञा होती है ना, एक तो गणनीय और अगणनीय। अरे सुन लो, यहाँ थोड़ा सा ये अपनी क्या है, अगणनीय है, थोड़ा सा देख लेना, लिखने में गलती हुई है। तो ये है अगणनीय, और ये जो अपना है, ये अपना कौन सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये लो अगणनीय इधर कर दिया,
और ये अपना क्या है, गणनीय है। ठीक है, अब देखो दूध को हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। क्या आप दूध को गिन सकते हो? क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या आप घी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो मतलब क्या हुआ, ये अपना अगणनीय संज्ञा है। और जब अगणनीय संज्ञा होगी उसके आगे ये बहुत है, थोड़ा है, अधिक है, जरा है इत्यादि शब्द लगे मिलेंगे। तो मित्रों बिना सोचे समझे, है ना, बिना सोचे समझे नाम लेकर के मेरा और उत्तर लिख देना। क्या क्या उत्तर लिखना है कि जब ये अगणनीय संज्ञा है और उसके आगे बहुत, थोड़ा, अधिक, जरा इत्यादि लिखा होगा तो आपको लिखना है, क्योंकि ये मात्रा सूचक शब्द हो गया, अगणनीय संज्ञा है। तो ये अपना क्या होगा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण होगा। और एक चीज ध्यान देना, परिमाणवाचक में ही परिमाणवाचक में ही यह क्या होगा, अनिश्चित। क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि निश्चित नहीं है ना। बहुत दूध है, अब पता नहीं दूध कितना है। तो ये बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो, मुझे लगता है ये ठीक है। और देखो बहुत लोग गिने जा सकते हैं, लोग गिने जा सकते हैं। तो ये गणनीय संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई, गणनीय संज्ञा हो गई। और ये जो संज्ञा आ जाए और उनके पहले बहुत, थोड़ा, अधिक, जरा, है ना, ये शब्द आ जाए, बहुत सारे ये शब्द आ जाए, तो आप सोच लेना कि ये लोग है, यानी गणनीय संज्ञा है। तो गणनीय संज्ञा के आगे ये शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा तो आपका ये शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण तो होगा दोनों ही जगह। और यहाँ ये विशेषण क्या होगा, अभी हमने बात की है गिनने योग्य है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में देखो बहुत लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। देखो मैंने दो में अलग अलग करने की भी आप लोगों को तरीका बता दिया है ना, रटना कुछ भी नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं। और अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो भी किस पर जोर दे रही है, स्मृति पर, है ना। कम पढ़ लो लेकिन वो चीज क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। तो ये वाली बात भी और महत्वपूर्ण है जिसकी हमने चर्चा की है। और अब देखो इससे संबंधित मैं एक उदाहरण आप लोगों को और भी बता देता हूं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, थोड़ा कपड़ा या थोड़े कपड़े। देखो यहाँ एक बहुत अच्छा सा शब्द लेता हूं मैं आपको, इधर समझो आप लोग। ये मैंने लिखा थोड़ा कपड़ा, और इसी शब्द को मैं यहाँ लिख रहा हूं थोड़ा सा, मतलब कुछ भी बदलाव ज्यादा नहीं किया, थोड़े कपड़े। यानी मैंने सिर्फ यहाँ एक चीज का बदलाव किया है विद्यार्थियों, वो क्या है आप जानते होंगे। और वो बदलाव क्या है, यहाँ मैंने इसको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। कपड़ा, थोड़ा की जगह मैंने क्या लिख दिया, थोड़े, और कपड़ा की जगह क्या लिख दिया, कपड़े। ठीक है, लेकिन अब आप देखो इतने से बदलाव के बाद क्या होता है, यानी संज्ञा अपने विशेषण बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, विशेषण बदल जाते हैं। देखो कैसे बदलेंगे, थोड़ा शब्द आप देखो, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, मतलब वास्तव में यह है कि थोड़ा कपड़ा मतलब एक ही कपड़ा है। थोड़ा कपड़े का मतलब कपड़ा एक ही है, लेकिन वो कितना है उसके माप का नहीं पता, उसके माप का नहीं पता। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अनिश्चय। और क्या हो जाएगा बताओ, अनिश्चय और परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चय व परिमाणवाचक। ध्यान से देखिए, अगर ये दो उदाहरण आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलो कि आपको पूरा ये विशेषण का पूरा जो तथ्यात्मक अध्ययन है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने कहा थोड़ा कपड़ा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे हुआ, क्योंकि कपड़ा क्या है मित्रों, एक ही है। थोड़ा कपड़ा, कपड़ा तो एक ही है लेकिन वो कितना है ये नहीं पता, कितना मीटर है, कितना सेमी है, ये हमें अभी तक नहीं पता चला। तो मतलब अनिश्चित और क्या है, कपड़ा है, तो इसका माप की ओर इशारा किया जा रहा है, तो ये होगा परिमाणवाचक। लेकिन इधर देखो थोड़ा सा बदलाव है, ये मैंने क्या लिखे, थोड़े कपड़े, थोड़े कपड़े। अब वहां पर भी थोड़े हैं, मतलब अनिश्चित कपड़े। अब कपड़े गिन सकते हैं हम, मतलब बहुवचन है, एक वचन से बहुवचन हमने किया है तो कपड़े गिन सकते हैं। जैसे 5 कपड़े, 6 कपड़े, 7 कपड़े, 8 कपड़े, यानी वो कपड़े उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो वहां गणना से संबंधित बात आ गई है। किससे संबंधित आ गई है, गणना से संबंधित बात आ गई है। और इसका मतलब यह अपनी क्या पूछी जा रही है, यहाँ पर यह है अनिश्चयवाचक।
क्या हो जाएगा भाई, बताओ। अनिश्चित तो है ही, तो अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ध्यान दे लेना, अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप सही दिशा की ओर क्या हो रहे हो, अग्रसर हो रहे हो साथियों। तो ये जो अपना विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत तेज गति से सब कुछ पढ़ लेते हैं और पढ़कर परीक्षाओं में चले जाते हैं और वहां जाते हैं, तब इस प्रकार के प्रश्नों का हमें साथियों सामना करना पड़ता है, जिन प्रश्नों को पहले न तो हमने कभी पढ़ा था और न हमने उन प्रश्नों पर कभी विचार किया था और न ही हमने कभी उन प्रश्नों को हल करने की चेष्टा की थी, क्योंकि जब उनके तथ्यात्मक चीजें हमें नहीं पता तो हम उन पर जाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें समझ में आ गई होगी, यानी विशेषण के अपन परिमाणवाचक विशेषण की बात की है, हर प्रकार से हर पहलू से हमने इसकी बात कर ली है। अब मुझे नहीं लगता आपका कोई प्रश्न गलत होने वाला है। अब अपन आगे निकलते हैं इससे भी। परिमाणवाचक विशेषण के बाद अपन पढ़ेंगे यानी अपना 4 नंबर का विशेषण, और ये विशेषण कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण को ही कहा जाता है, इसी का नाम है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण। तो ये ध्यान दे लेना है, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ये जो विशेषण है अपन इसकी बात करेंगे अगली कक्षा में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तो बता ही देता हूं। सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, यहाँ पर साथियों ये जो विशेषण होता है ना, ये सर्वनाम शब्दों से निर्मित होता है, यानी होता तो सर्वनाम है लेकिन ये क्या करने लगता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ही विशेषता बताने लगता है, यानी खुद क्या है, सर्वनाम है और ये विशेषता बताने लग जाता है। तब ये मान के चलो वहां पर ही ना सर्वनामिक विशेषण होता है, तो ये सर्वनाम से बना होता है। तो अभी अपन बात करेंगे यानी सर्वनाम से निर्मित जो है ना विशेषण, अभी बात करेंगे ये किससे निर्मित होता है, सर्वनाम से निर्मित होता है। तो अपन कैसे होता है निर्मित ये बात करेंगे, और इसकी बात मैं पिछली कक्षा में करके भी आ चुका हूं। अगर हमने वहां पर यह वह ये वो पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, वहां मैंने बताया था कि जब संकेतित पदार्थ है इसके तुरंत बाद आता है तो है ना वो विशेषण क्या कहलाता है, यानी वो विशेषण कहलाता है, नहीं कि सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो ये बात अपन अगली कक्षा में पढ़ने वाले साथियों। आप लोगों की कक्षा अगर पसंद आई है तो इसको आप लोग शेयर करोगे, यानी इस ज्ञान को आगे जितना भी ज्यादा प्रसार करोगे उतना ही ज्यादा क्या है, यानी आपके भी फायदा है और मेरा फायदा तो यही है, क्योंकि मेरी खुशी यानी जितने ही ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत।